तो अभी डेमो के लिए तशरीफ लाती हैं एमडी लशलो और नेशनल इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल, मीडिया मेकअप आर्टिस्ट और इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो आपकी भरपूर क्लैपिंग में सुमेरा राजा, the one and only सुमेरा राजा। One, two, three. स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? मेरा तो काम भी मैंने करवा दिया माशाल्लाह से, बहुत अच्छी वीडियो करवाए। और आज मैं आपको जो डेमो दूंगी वो है रिबॉन्डिंग का, लेकिन रिबॉन्डिंग सिंपल नहीं दूंगी, आपको बालों पे अच्छा सा लेक्चर मिलेगा। तो आर यू रेडी? रिबॉन्डिंग का मकसद ये होता है कि आप अपने बालों की थ्योरी लाजमी पढ़नी है, थ्योरी की विदाउट आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी आपके पास क्लाइंट आता है उसकी सबसे पहले हिस्ट्री मालूम कर लिया करो कि हेयर का स्ट्रक्चर कौन सा है, हेयर के ऊपर क्या क्या वर्क हुआ है, वर्जन हेयर है या ट्रीटेड हेयर है। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इनके हेयर है वो ट्रीटेड हेयर है, इन पे डाई भी हुआ है, यानी कि कलर हुए हैं और अच्छे से कर्ली भी है, वेवी है बल्कि कर्ली नहीं है। आपने बालों पे क्या क्या यूज़ किया है? बहुत कुछ यूज़ किया लेकिन कोई फर्क नहीं आया। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा आपने कटिंग की और सीरम किया तो बहुत अच्छा मुझे फील हुआ। नहीं मतलब आपने डाई कौन कौन से मेटालिक यूज़ किए हुए, सिंथेटिक किया, मेटालिक नहीं यूज़ किया आपने, ओलेरिया गार्नियर की चीज़ें यूज़ की हैं? ओलेरिया किया है, गार्नियर किया है, फिर ओनली आफ्टर सारा कुछ कर चुकी हूँ। अच्छा, इनके बाल यानी कि मेटालिक हैं, मेटालिक हेयर हैं, मेटालिक हेयर के लिए आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन, हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंसो करेंगे, रिबॉन्डिंग करेंगे, कैट रिबॉन्डिंग करेंगे, आपके यहाँ से इनका कौन सा ट्रीटमेंट होना चाहिए? क्योंकि ऊपर से इनका वर्जन है और नीचे से इनका ट्रीटेड हेयर है और मेटालिक ट्रीटेड है। थोड़े सही जोश लाओ, अपने अंदर क्वेश्चंस पैदा करो, क्योंकि मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ। अभी हम लोग इनका स्ट्रक्चर देखो। मैंने आपको कोटा वालों मेरी बेइज्जती ना करवाओ। ये देखो कितनी दूर से आए हैं, आपको सिखाने के लिए आए हैं। आप लोग क्वेश्चन करो ना, क्यों नहीं क्वेश्चन कर, पूछो इनसे भाई कौन सा ट्रीटमेंट होगा, मैम आप इनको कैसे सेट करेगी? जोश लाओ थोड़ा, क्या हो गया क्या हो गया? आप लोग पूछो इनसे, जो जो मैम क्वेश्चन करेंगे आप तवज्जो दें इनके, आगे इनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि इनको स्ट्रेट, आपके माइंड में क्या है कि इनका हम कौन सा ट्रीटमेंट करें कि इनके बाल अच्छे भी हो जाए, बर्न भी ना हो और सिल्की स्मूथ भी हो जाए? आपका क्वेश्चन अच्छा है कि एक्सटेंसो क्या है, रिबॉन्डिंग क्या है और कैरेट रिबॉन्डिंग क्या है। वैसे के लिए इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन प्रोसीजर सेम है, अंदर से ग्रीन्स के अंदर केमिकल्स भी सेम है, यानी कि सारे बालों को स्ट्रेटनिंग क्लीन्स है। समझ आ गई? चाहे एक्सटेंसो करेंगे, रिबॉन्डिंग करेंगे, इन सब का पर्पस यही है कि बालों को सीधा करना है। ये जस्ट नाम अलग अलग है। अब हमने किस तरीके से करना है हमने ये देखना है। हम जब इनकी फर्स्ट क्रीम एप्लीकेशन करेंगे ट्रीटेड हेयर के पास जिसको बर्न होने का खतरा है, यानी कि इन्होंने अपने बालों पे मेटालिक इतना यूज़ कर लिया कि इनके ऊपर लेयर जमा दी है। अब हमने इनका जो फर्स्ट प्रोसीजर करना है वो ऐसा करना है कि जो हम रिबॉन्डिंग करें, कैट रिबॉन्डिंग करें या एक्सटेंसो करें, जो भी जिसकी भी क्रीम उठाएं फर्स्ट क्रीम, उसके अंदर हमने सीरम इंक्लूड करना है। जबकि मैंने अभी इनकी कटिंग की है, मैं इनका सीरम ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसके अंदर यूज़ करना है सीरम, ठीक है। और उसके अलावा हमने ये करना है कि अच्छे से बाल चेक करना है कि ड्राई है या नहीं है, यानी कि वॉश अच्छे से हो, नीट एंड क्लीन हो। इनके वॉश है लेकिन अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो। मैं अभी ड्राई करती हूँ आपके सामने। और आज जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो है बोनीटा की प्रोडक्ट ले आओ।
Welcome Madam Hina from BTI and Capital College. सारी समझ तो नहीं आती, लेकिन ये कि आपको आइडिया हो जाता है, फिर आप टिप्स लेती हैं, आप पूछती हैं, जो चीज़ आपने की होती है प्रैक्टिकल उसमें जो रह जाती है वो भी पूछ सकती हैं आप, ठीक है ना? क्योंकि हमारी कोशिश ये है, लक्ष्यों की कोशिश ये है कि आपको सिखा सर राजा सौराब साहब से रिक्वेस्ट है कि सब प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारी गेस्ट मैम आई है तो वेलकम करेंगे। मैम हिना के लिए अगेन क्लैपिंग। मैम हिना से रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे आएं और राजा सौराब साहब बुके पेश करेंगे। इस तरह आप एक्टिव रहेंगे, वरना तो आप सो जाएंगे मेरी तरफ। अच्छा ये बताएं, आपने ज़हन में रखना है कि पहले कैसे थे और आप क्या आए।